नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इम्पल्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, जो कंपनी डेब्ट फ्री है। और एक शब्द में बोला जाए दोस्तों तो इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये भारत सरकार का इकलौता लड़का है और ये अपने जो अभी शेयर की जो प्राइस है वो अपने हाई से लगभग 20% से ज़्यादा का करेक्शन दे चुका है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस को और टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, चार्ट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैं कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो है IRCTC। राइट, ये दोस्तों भारत सरकार का इकलौता लड़का है क्योंकि इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। ये अपने रेलवे में सिर्फ एक ही कंपनी है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। क्या क्या इसका बिजनेस है वो भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो दोस्तों, अगर फंडामेंटल का ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल का ओवरव्यू अगर एक एक करके अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो लगभग 72,816 करोड़ रुपए का है। और स्टॉक का जो पी रेशियो है वो लगभग 61 का है, 61.2। और ROCE रेशियो 50 से ऊपर का है, तो अच्छा माना जाएगा। और जैसे मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि देखिए, कंपनी अगर बेहतर है, कंपनी की क्वालिटी पे भी अगर मैं बोलूँ तो एक्सीलेंट है, क्योंकि इसका कंपटीटर ऐसा कुछ नहीं है जिसको इसको कंपटीशन दे सके। तो अब थोड़ा सा इसकी जब अगर करेंट प्राइस को देखा जाए तो यह 910 रुपये का जो भी प्राइस इसका शेयर का प्राइस चल रहा है, और उसका बुक वैल्यू मात्र है 40 रुपये का। राइट, तो दोस्तों अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बुक वैल्यू और करंट प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये चीजें ऐसा दिखाता है कि शायद ये जो अभी का प्राइस जो है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है बुक वैल्यू से ज्यादा ये है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसका जो वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा जो है ये महंगा हुआ है। अब इसको ROE अगर रेशियो का देखिएगा तो अच्छा है, और फेस वैल्यू 2 का है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1100 इतना और इतना का लो बना चुका है। राइट, अगर इस प्राइस पे बाई करने का मौका मिल जाए तो बात ही अलग है दोस्तों। तो इसका लो के आजू बाजू में अगर बाई करने का मौका मिल जाए इस कंपनी का, मैं टेक्निकल को भी समझूंगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों आते हैं नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसका पी रेशियो पे मैं ला देता हूँ। और इसका पी रेशियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक समय इसका पी रेशियो देख रहे हैं लगभग लगभग 324 का था पी रेशियो, जो कि अभी जो है ये चल रहा है, अगर आप अभी का पी रेशियो देखेंगे तो 61 का है। और अगर आपका इसका मीडियन पी भी देखिएगा दोस्तों, ओके, अगर इसका मीडियन पी भी देखिएगा तो आपको दिख रहा है लगभग लगभग 69.5 का। राइट, तो ये अभी पी अपना जो है मीडियन रेंज से नीचे भी है, तो ये एक ठीक ठाक अभी ये स्टॉक के लिए बना हुआ है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो चीज़ों को और समझ में आएगी आपको। तो चलिए, जैसे कि वहाँ पे देखे थे हम लोग बुक वैल्यू को और इसको समझे थे, तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे कि ये है 22 गुना से ज़्यादा जो है उसका पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे कंपटीशन में देखा जाए दोस्तों, जो मैं बोला था ना, यहाँ पे देखिए अब किसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा, कोई है ही नहीं। राइट, तो ये इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा है। और ये अच्छा इसलिए दोस्तों कि इंडियन रेलवे अगर आप देखिएगा तो इंडियन रेलवे जो है दोस्तों, ये एक इंडिया इकोनॉमी में बहुत बड़ा पहल है इसका। पहले तो इसका एक अलग बजट ही आता था, जो कि अब जो है एक साथ ही आ जाती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है। और उसमें एक जो कंपनी है उसका टिकट बुकिंग से लेके जो फूड ऑर्डरिंग होती है सारा जो है ये मैनेज करता है, और इकलौता कंपनी है। तो ये आपको इन द लॉन्ग टर्म में ये इसका अगर आप बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। ये इसका और क्यों अच्छा रहने वाला है, मैं वो भी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा समझिए, आगे बढ़ते हैं एक एक करके तो आपको समझ में आएगा। तो एक कंपनी का कोई
कंपटीशन दे नहीं रहा है। थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, आप हम लोग के पास जून 2021 से डेटा है और अभी 2024 तक का डेटा है। अगर इसको दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसका सेल ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक जा रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में जो है थोड़ा सा जो है नीचे गया है। अगर आप थोड़ा सा और आइएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। चलिए मान लेते हैं। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट को देखेंगे दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर वाइज जो है ठीक ठाक जा रहा है और ये अच्छा कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंपनी ने लगभग अपने जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो इसको जो है इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, और नॉन एवरेज है। अगर इसको बोलिएगा तो मैं इसको बोलूँगा फ्लैट। ठीक है, कि ये इसका अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो मैं इसको फ्लैट में रखूँगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो मतलब अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन फ्लैट है, ठीक ठाक है। ठीक है, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, तो इसको क्वालिटी अच्छी नहीं, इसको बहुत अच्छी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगर इसका P&L अकाउंट को देखिएगा दोस्तों तो थोड़ा सा समझिएगा। सेल जो है ध्यान से देखिए, ईयर ऑन ईयर जो है ठीक ठाक हुआ है, और प्रॉफिट को भी देखिएगा तो 131 करोड़ से दोस्तों जब कंपनी ने आज लगभग 1200 करोड़ के प्रॉफिट कर रहा है एक साल में। और सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये है वो आपका डिविडेंड पे आउट। तो एक कंपनी जो है डिविडेंड भी दे रही है, कंसिस्टेंसी बेसिस पे दे रही है, तो एक कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक के लिए एक जो अच्छा पहली पसंद बन सकता है। राइट, अगर आप देखेंगे, देखिए कहाँ ये जो है बहुत अच्छा जो इसका है डिविडेंड पे आउट है। राइट, तो ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, लॉन्ग टर्म में इसका ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए पहला पसंद कंपनी बनेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ से और थोड़ा सा चीज़ों को समझा जाए तो कंपाउंड प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक ठाक है। ओके, अगर स्टॉक का CAGR देखिएगा तो ये लगभग यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन पिछले साल लगभग 32% का रिटर्न दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE की जो मैं बात किया था, ये कंपनी ने बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, कंपनी का बहुत अच्छा ये जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। राइट, तो ये एक अच्छा इसको माना जा सकता है। और अगर इसकी बैलेंस शीट की ओर देखिएगा तो कंपनी ने किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रही है और किस तरीके से अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, यहाँ से समझ में आएगी आपको। वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ना। ये रिजर्व को देखिए, रिजर्व अगर आप देखिएगा, रिजर्व जो था तो कंपनी के पास कैपिटल जो रिजर्व में रखते जा रहा था वो लगभग आज 3000 करोड़ के ज़्यादा क्या है उसके पास। राइट, तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और अपने सरप्लस रिजर्व को भी बढ़ा रहा है, यानी ये कंपनी ने फ्यूचर में जो है अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है और फ्यूचर का प्लानिंग जो है इसका कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से चल रही है। बहुत सारे कंपनियां क्या होती है दोस्तों कि अगर वो डिविडेंड दे रहे होते तो उनका सरप्लस नहीं होता, और जो कंपनी सरप्लस नहीं अगर अपने आप को बढ़ाती है तो कंपनी का कहीं ना कहीं वो जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो शायद नहीं दिख रहा होता है। तो ये एक कंपनी के साथ ऐसा नहीं, कंपनी जो है इसको अपने फ्यूचर का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। राइट, तो चलिए आगे थोड़ा सा और देखिएगा दोस्तों। तो ये एक चीज़ें तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि इसका रिजर्व कैपिटल बढ़ा है और अच्छा खासा चीज़ें चल रही है, इसमें ज़्यादा ऐसा है नहीं। अगर थोड़ा सा दोस्तों आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है निवेशक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कौन ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले शायद वो अपने थोड़ा सा एक कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखा जाए तो ये लगभग 67.40 का था, जो कि 24 में आके ये लगभग 5% का डिक्रीज हो गया। और ये 5% की जो डिक्रीजिंग हुई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ ही हो गई है, यानी 2022 से ये एक कंसिस्टेंसी, यानी 2022 से शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स का कोई ज़्यादा ये नहीं हुआ है, लेकिन ये 21 से लेके 22 तक में जो है ये 5% की गिरावट देखने को मिली शेयर होल्डिंग पैटर्न में। लेकिन दिसंबर 22 से लेके
24 तक में वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर और हटते जा रहे हैं। तो ये एक ठीक ठाक है कि कंपनी ने 5% तो ये किया, लेकिन उसके बाद उसने प्रमोटर जो है वो उसमें टिके हुए हैं, प्रमोटर का उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर एफआई का देखा जाए दोस्तों, तो एफआई सबसे ज़्यादा लगभग ये 8% के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी फिर एक बार 8% मार्च में पहुंचा, ठीक है। और ये अभी भी उस जो स्टार्टिंग में एफआई थे, देखिएगा ध्यान से 2022 में जो एफआई थे, उससे अभी जो 23 वाला सिचुएशन को देखिएगा, तो 23 से लेके अभी जो 24 वाली बात है उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तो प्रमोटर्स सॉरी जो एफआई का जो दोस्तों होल्डिंग है, शेयर पैटर्न की जो होल्डिंग दिख रही है वो एक ठीक ठाक दिख रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ये हो रही है, नीचे जा रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखिएगा 22 से तुलना करने जा रहे हैं 24 का, तो 22 से तुलना में 24 ठीक ठाक दिख रहा है एफआई के डेटा के अनुसार। डीआई का देखिए दोस्तों, तो डीआई स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं थे, अगर आप 21-22 का डेटा देखेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये 22 दिसंबर के बाद सारी चीज़ें देखिए तो कैसे बदल रही है कंपनी के लिए। दिसंबर 22 के बाद देखिएगा तो इसने क्या किया, देख रहे जो डीआईज है वो भी अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है लगातार वृद्धि कर रहे हैं, और एक पिछले क्वार्टर तक में वृद्धि किए हैं। और अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर को देखिएगा तो स्टार्टिंग में बस इतना थे, लेकिन ये लगभग देखिएगा तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा बता रहा है कि कंपनी बेहतर है, कंपनी में जो एफआईडीआई के जो होल्डिंग्स हैं, इंटरेस्ट है वो बना हुआ है, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रही है, लेकिन जो होना था वो प्रमोटर होल्डिंग्स में वो 2022 में हो चुका है, यानी कि 2022 के सितंबर में ही, और जो दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वहां पे वो 5% का डिक्रीजिंग देखने को मिला, डायरेक्ट 5% का, राइट। तो वहां पे इस कंपनी ने थोड़ा सा ये किया था, उस समय ही कंपनी जो होगा पीटा होगा अच्छा से, क्योंकि वहां जो है एफआईडीआई ने अपने माल को बेचे होंगे। तो दोस्तों ये तो रहा फंडामेंटल की बात, मैंने यहाँ पे बात कर दिया इसका क्वालिटी कैसा है, तो एक्सेलेंट। अगर आप इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो इसको फ्लैट टू फ्लैट ही बोलिए, ठीक है, फ्लैट है और ठीक ठाक है। कंपनी चूंकि डेप्ट फ्री है, सिर्फ एक ही है कि ये बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा जो है लगभग 22 गुना जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा सा, जो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा वो माइंड में रहेगा। अब इसका करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो चलिए अब देखते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो ये इस तरीके से अभी अपने हाई से यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान को से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कंपनी ने ऐसा दिख रहा होगा, भले कि कंपनी तो ये अभी लगभग 24% का करेक्शन पे है, ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा चार्ट को ना बारीकियां से देखिएगा, चार्ट को थोड़ा सा सरल तरीके से ना, थोड़ा सा अपने आँख को, एंगल को ना वाइड कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा चार्ट को पहले तो पीछे का देखिए कैसे रन मूव दिया, आराम से गया, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है दोस्तों, थोड़ा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके, थोड़ा सा फोकस कीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ। और लेकिन ये जो हुआ है, ये जो भी कंपनी ने हुआ, ये विथ इन 2 डेज में हुआ है, क्या 2 दिनों में 2 कैंडल बना, और 2 कैंडल में कंपनी ने जो भी लो लगाना था वो लगा दिया, जो हाई लग था, और पूरा का पूरा ये जो 2 दिन में चीजें हुई है, ये जो पूरा का पूरा ये जो 2 दिनों में दोस्तों जो हुई है इस शेयर में, और ऑलमोस्ट अगर आप देखिएगा तो ये जून महीने में हुई है, और अभी तक सितंबर उसी के आजू बाजू में, उसी के बीच में ये मार्केट जो है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इसका थोड़ा अगर आप बेहतर एनालिसिस करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब 1 डे के चार्ट पे, चूंकि आप देखिएगा तो बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, तो एक कैंडल के बीच में ट्रेड करेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक कैंडल के बीच में तो अच्छा वाला डाउन ट्रेंड तो कहीं से बोल नहीं सकते, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी एक डाउन साइड में ही हम बोल सकते हैं कि डाउन साइड में ही है। लेकिन अगर आप इसका वीकली का चार्ट देखें, इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। अगर आप वीकली को चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो कहीं से आपको ऐसा
बहुत अच्छा वाला डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक कहीं ना कहीं क्या है, डिमांड जोन बना हुआ है, राइट। मार्केट आता है इसी प्राइस से ऊपर चली जाती है, मार्केट आता है इसी पॉइंट से ऊपर चला, यानी इस पॉइंट से नीचे मार्केट जो है दोस्तों क्लोज देने में असक्षम रह रहा है, राइट। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ठीक ठाक से, तब तक इसका ये डिमांड जोन बना रहेगा। और अगर कोई ऐसे हैं जो एकुमुलेट करना चाहते हैं सर, तो उन लोगों के लिए प्राइस जो था बढ़िया है, राइट। जो एकुमुलेटर, और देखिए दोस्तों ये जो वीडियो होता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे वीडियो देखिए और जाके बाय कर लीजिए, इसको जाके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से है सलाह जरूर कीजिए। तो ये जो है दोस्तों इस तरीके से है, और यहाँ से एकुमुलेट वगैरह जो होते हैं लोग वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे आप देख रहे हैं, चूंकि एक कैंडल के बीच में सारी चीजें हो रही है, देखिए ध्यान से, एक कैंडल के बीच में हो रही है, लेकिन एक आ गया, ये आ गया नीचे की साइड में, यानी डिमांड जोन में यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पहले भी मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, बार बार नीचे से रिजेक्शन लगा है, राइट। तो ये तो बता रहा है कि जो ये प्राइस जो आपको बना हुआ है 880 के आजू बाजू वाला, ये वाला प्राइस, ये इसके नीचे जाने में मार्केट को शायद उतना अभी सेलर तैयार नहीं है, यहाँ पे बायर हैं जो कि मार्केट को नीचे से रिजेक्शन दे देते हैं। तो ये एक दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। फिर से आते हैं हम मंथली के चार्ट पे। तो मंथली के चार्ट दोस्तों क्या बता रहा है, मंथली के चार्ट बता रहा है कि भैया अगर यहाँ से नीचे उतरता है तो उसके बाद आपका एक बनता है यहाँ पे, राइट, जो कि है आपका 740 के आजू बाजू में, राइट। तो 740 वाला भी प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये प्राइस थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें मोमेंटम कब आ सकता है, थोड़ा वो भी देखिए जरा, नए स्विंग कब बन सकते हैं। चलिए आइए जरा, अब दोस्तों नए नए स्विंग की बात अगर बोल रहे हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 डे का चार्ट है और ये मार्केट पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, राइट। तो अगर मार्केट ना इसको बेस बना ले, क्या मार्केट इसको बेस बना ले, राइट, कि मार्केट ऊपर जाए और इधर से ऐसे करके चला जाए, तो शायद इसमें एक फ्रेश स्विंग बनने की जो है शुरुआती हो सकता है। लेकिन ये जो प्राइस था दोस्तों यहाँ पे, ये अच्छा खासा डिमांड इसको जोन बना हुआ है, और अगर इसमें फ्रेश तभी देखने को मिलेगी जब कंपनी कहीं ना कहीं एक स्विंग क्रिएट करेगा, जब मार्केट एक अपने आप को स्विंग क्रिएट करेगा, अपने एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, और वहां से जब चलना शुरू करेगा तो शायद जो है एक नए स्विंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आया था, कमेंट में भी आया था कि सर इस स्टॉक पे एनालिसिस कर दीजिए, इस स्टॉक पे एनालिसिस कीजिए। तो मैं उन सारी चीज़ों को जो है 1 बाय 1 वीडियो जो है मिलने वाला है। और अभी आप और किस स्टॉक पे देखना चाहते हैं एनालिसिस, उसका कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बात है भारत सरकार की इकलौता लड़का, इकलौता जो बोलते हैं ना, इकलौता लड़का का डिमांड बढ़ जाती है। तो ये इकलौता लड़का है, तो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि इकलौता लड़का का भी प्राइस जो है वो 25% गिर सकता है। इसको ना लोगों को बताइए, समझाइए। और ये पूरा वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से होता है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग के पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, जरूर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।